हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। ये तान्या का छोटा सा बायोलॉजी वर्ल्ड है जहाँ पे मैं नीट के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। तो ये एक सीरीज है और पार्ट्स में मैं बनाती हूँ। पार्ट्स में मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि पोमोडेरो टेक्निक सबको पता होगी आपको। एक जापानीज टेक्निक होती है जिसमें वो एक 10 to 25 मिनट्स का एक काम करते हैं, देन 5 मिनट्स का वो ब्रेक लेते हैं। तो इससे वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से कैप्चर होती है, इसलिए मैं पार्ट्स में वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट बच्चों 5th है। मैं 4 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ प्लांट किंगडम के, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो पार्ट्स मेंशन कर दूंगी आप सबके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाला पार्ट जो है वो जिम्नोस्पर्म का है। तो उससे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। जिम्नोस्पर्म कहाँ से आए, क्या, तो बहुत ही ओल्डेस्ट प्लांट्स है टेरेस्ट्रियल, यानी कि लैंड में सबसे ओल्डेस्ट प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स। और ये इतने ह्यूज होते हैं, इतने जाइंट होते हैं कि हम इतने से लग सकते हैं इनके सामने, जैसे कि सिकोया ट्री, रेडवुड जाइंट सिकोया। तो फन फैक्ट बताती हूँ, जो सिकोया नाम का एक वेंचर कैपिटल भी है जो फंडिंग देता है स्टार्टअप्स को। तो जो भी स्टार्टअप्स होते हैं वो सिकोया के पास जाते हैं पैसे मांगने, इसके पास इतने सारे पैसे, जैसे कि जाइंट सिकोया वो इतना बड़ा होता है। तो यही सिमिलैरिटी है दोनों में। तो ये एक फन फैक्ट था और हम बहुत सारे फन फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो चलो जिम्नोस्पर्म को डिस्कवर करते हैं। जिम्नोस्पर्म, इनके नेकेड सीड्स होते हैं। ये जिम जाते हैं इसलिए, तो ऐसे याद कर लेना बच्चों, छोटी सी ट्रिक है, आपको काम आएगी। अच्छा, इस इमेज में आप देख सकते होंगे कि सीड्स जो है इनके बाहर ही दिख रहे हैं, यानी कि क्या है, नेकेड है, इनक्लोज नहीं है, कोई वॉल नहीं दिख रही आपको, डायरेक्ट दिख रहा है कि कोन्स जैसे ऐसे निकले हुए सीड्स बाहर ही दिख रहे हैं, राइट। ठीक है, अब दूसरी चीज इस इमेज में आपको क्या नोटिस हो रही है, जो लीव्स हैं इसकी वो एक ही जगह से आ रही हैं, यानी कि अनब्रांच्ड है, क्योंकि एक ही जगह से सारी की सारी वहीं से ग्रो हो रही है। तो ये वाला जो है वो अनब्रांच्ड है। तो साइकस इज अनब्रांच्ड। ये साइकस प्लांट है, इसको साइकस बोलते हैं। इसके क्या है, नेकेड सीड्स है। और ये एक और चीज हम नोटिस कर सकते हैं, जो उसके जो स्पोर्स दिख रहे हैं अपन को वो बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे से हैं। तो ये कौन सा वाला है, मेल वाला पार्ट है। ठीक है, तो आगे और डिटेल में समझते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं वो कोई वॉल इनको एनक्लोज नहीं कर रही, कोई भी वॉल नहीं दिख रही ना। अब मैंने आपको दिखाया सीड्स ना ऐसे ही नेकेड बाहर दिख रहे थे, तो ओव्यूल्स कहाँ, उनकी वॉल तो हो गई। अब ये जो डिफरेंस दिख रहा है, जो पिंक वाला सेक्शन है वो बच्चों अंदर का सेक्शन है। ठीक है, जो ब्लू वाला एंजियोस्पर्म में दिख रहा है वो ओवरी की वॉल है, जो कि मिसिंग है जिम्नोस्पर्म वाली इमेज में। तो जिम्नोस्पर्म के पास क्या नहीं होता बच्चों, ओवरी वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब ये लोग एक्सपोज्ड, यानी कि ये इनके सीड्स जो नेकेड रहेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के पहले भी नेकेड है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी नेकेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई आके कपड़े पहना देगा फर्टिलाइजेशन के बाद, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या होंगे इनके सीड्स, एक्सपोज, यानी कि नेकेड सीड्स, फर्टिलाइजेशन के बाद भी और फर्टिलाइजेशन के पहले भी। ठीक है, अब नेकेड सीड्स का फॉर्म, ये तो मैंने आपको बताया कि नेकेड सीड्स होते हैं क्योंकि ये जिम जाते हैं बच्चों। जिम में क्या करते हैं लोग, शो ऑफ ही तो करते हैं, ये मसल दिखाई, ये मसल दिखाई, शो ऑफ करते हैं, राइट। कपड़े थोड़ी पहनते, कपड़े पहनेंगे तो फिर उनकी शो ऑफ हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या है, नेकेड सीड्स है। और फ्रूट फॉर्मेशन इनका नहीं होता। ठीक है, फ्रूट्स ये लोग नहीं बनाते हैं। फ्रूट्स कौन बनाएगा फिर, एंजियोस्पर्म बनाते हैं। एंजियोस्पर्म का अपन एंजियोस्पर्म वाले वीडियो में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके। अब वेरी 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 इंटरेस्टिंग चीज, एक तो देखो मीडियम साइज ट्रीज होते हैं ये लोग, और टॉल भी होते हैं। द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, टॉलेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, सिकोया, जाइंट रेडवुड सिकोया। देखो इतने छोटे छोटे से बच्चे देख रहे हो, ट्री इतना लंबा, बहुत लंबा होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इतना लंबा होता है। अब तुम लोग सोचोगे यार इतना लंबा है, इतना जाइंट है, तो फिर ये मतलब विथस्टैंड कैसे करूंगा, इतना लंबा होके गिर नहीं जाएगा, गिर सकता है ना यार, इतना लंबा फिर होगा तो फिर गिर जाएगा ये। तो
क्योंकि ये तो वेदर कंडीशंस भी गंदी कैसे झेलता होगा। ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कोल्ड चल रहा है, यहाँ हवा आ रही, वहाँ हवा आ रही, अब इतना लंबा है तो फिर यार गिर जाना चाहिए, तो ये गिरता क्यों नहीं है? सोचो सोचो बच्चों। अगर आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसीलिए है बच्चों क्योंकि इसके पास होता है बढ़िया एकदम टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट में क्या होता है, एक जो रूट जाएगी और उसी से फिर अदर ब्रांच होगी, तो वो इतनी मजबूत जाती है नीचे तक कि वो उससे होल्ड करने में हेल्प करती है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अब सामने भी इतने सारे ट्रीज हैं, है ना, तो ये बोलता है कि यार चल हम लोग ना नीचे से ना एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि हम लोग गिरे नहीं। तो ये रूट्स इनकी आपस में आके कनेक्ट कर लेती है, जैसे हमारे जैसे कनेक्ट करती है, जैसे हम कनेक्ट करते हैं ना सोशल मीडिया पे, या हाथ पकड़ लेते हैं अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड्स का, ताकि हम गिरे नहीं, उनका साथ लेते हैं, उनका सपोर्ट लेते हैं, अपनी फैमिली का सपोर्ट लेते हैं। तो इसलिए तो ये बड़े मोरल वैल्यूज वाले ट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि अपने मोरल वैल्यूज को, यानी कि अपनी रूट्स को, अपनी ग्राउंड को जहाँ से ये आए हैं उस चीज को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना बच्चों। तो ये इतनी टाइटली होल्ड करके रखते हैं कि यार चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बर्फ गिरे, चाहे बारिश हो, हम तो नहीं गिरेंगे। हम तो ऐसे ही सारा का सारा सब कुछ, सारी की सारी परेशानी हम क्या करेंगे, झेलेंगे, खुशी खुशी झेलेंगे, ठीक है। तो आपस में कनेक्ट भी कर लेते हैं इनके रूट्स, और दूसरी चीज क्या करते हैं, होल्ड भी, ग्रिप भी करते हैं। तो इसको एक बायो ने वर्ड दे दिया, क्या वर्ड दे दिया, अब आप कंफ्यूज मत होंगे, एंकर रेज, यानी कि एंकर। माउंटेन्स में जब जाते हैं, चढ़ते हैं, तो ऐसे रस्सी पकड़ते हैं ताकि वो फंसा ले ऊपर, और फिर उसमें क्लाइंब कर लेते हैं, एंकर कर लेते हैं। एंकर यानी कि पकड़ के रखना अच्छे से टाइटली। तो वही चीज है बच्चों यहाँ, एंकरेज रूट्स, टैप सिस्टम। तो ये सिकोया के पास होता है ताकि ये गिरे नहीं और सारी की सारी प्रॉब्लम्स खुशी खुशी फेस कर ले बच्चों, ठीक है। बिल्कुल हमारे जैसे ही तो है। तो इनको तो बोलना चाहिए ग्रेट हो आप लोग। तो आप लोग ट्रीज नहीं, आप लोग ग्रेट हो, ग्रेट, है ना, ठीक है। ये है वो रूट सिस्टम। तो टैप रूट वाला है। तो टैप रूट का आप लोग देख रहे होगे कि ये एक पूरी मजबूत जा रही है और फिर उससे दूसरी इंटरवाइनिंग हो रही है, लेकिन फाइब्रस में ऐसा नहीं है, सारी पतली पतली सी रहती हैं, तो वो इतनी मजबूत तो होगी नहीं टैप रूट, लेकिन ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए जो फाइब्रस वाली बच्चों होती है वो घास की होती है। घास में जैसे अगर आप घास तोड़ के देखो तो आपको फाइब्रस वाली रूट मिलेगी, और ट्रीज जैसे मोटे बड़े ट्रीज, जाइंट टॉल ट्रीज, उनमें आपको टैप रूट ही मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो प्रॉपर एंकरेज बना के कौन रखता है, सिकोया। और सिकोया किसका है, जिम्नोस्पर्म का। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। अच्छा चलो अब समझते हैं अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो मैं हूं फंगाई और मैं हूं एक जिम्नोस्पर्म। अच्छा, तुम्हें क्या, फंगाई उसको बोलता है, फंगाई उसको बोलता है, तुम्हें जरूरत है पानी और मिनरल्स की? हाँ हाँ मुझे जरूरत है, जिम्नोस्पर्म बोलता है। तो फंगाई उसको क्या बोलता है, हाँ और मुझे तुम खाना दे देना। तो जिम्नोस्पर्म बोलता है ठीक है, तो चलो दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्ती बनाते हैं और एक दूसरे को खाना पानी बांटते रहते हैं ताकि उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो, दोनों का भला हो जाता है इससे, ठीक है। तो क्यों ऐसा करते हैं, एक और इसका रीजन है, ठीक है। एक और रीजन क्या है कि एक तो देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, तो बोलते हैं चलो हम तो दोस्ती बढ़ा रहे हैं, चलो ह्यूमंस के लिए भी हम एक हेल्प कर देते हैं। क्या हेल्प करेंगे, ह्यूमंस की हेल्प ऐसे होती है बच्चों की ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते। नाइट्रोजन जहाँ गड़बड़ हुई, ये लोग आए, हम आते हैं माइक्रोरिजा, हम है माइक्रोरिजा, और आके हम करेंगे प्रोटेक्ट किसको, आपको, ह्यूमंस को, किससे, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन के बच्चे ये लोग फिक्स कर लेते हैं, फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। अब इनके पास होती है कोरलॉइड रूट्स, यानी कि कोरल का मतलब होता है मास, यानी कि गुच्छा। तो जहां भी गुच्छा ज्यादा दिखे, मास ज्यादा दिखे, वो वाला पार्ट माइक्रोरिजा है, जहां कम दिखे वो नहीं है, यहाँ एसोसिएशन नहीं है। तो गुच्छेदार जहां होगा वहां क्या होगा, माइक्रोरिजा, ठीक है बच्चों।
इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे। अब क्या डिफरेंस है, अब देखो ये ऊपर से भी ग्रो हो रहा है, प्रोट्रूडिंग होता है, ऊपर से भी आ रहा है ना उसमें, तो ये माइक्रोरिजा है। और इसका ना पेंटागोनल होती है, जो मैंने ये इमेजेस डाली हैं इसमें आप देख रहे होंगे, वो पेंटागोनल शेप्स बनाते हैं। उससे भी समझ में आता है कि ये फंगाई के एसोसिएशन में रह रहे हैं, क्योंकि ये फंगा इतना छोटा होता है फंगाई कि वो दिखता तो नहीं है ना, तो इसलिए अपन को डाइसेक्शन करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इमेज जो मैंने लगाई है वो इसलिए ही लगाई है। और एनाबेना नॉस्टॉक की तो दवाइयाँ भी बनती है, तो हमें तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू यार, हमारी बीमारियां भी मिटा दी, मेडिसिन भी बन गई और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी कर दी आपने, तो थैंक यू। ठीक है, चलो अब ब्रांच और अनब्रांच। अनब्रांच तो बच्चों आपने समझा साइकस का, कि देखो एक ही जगह से निकल रही हैं सारी की सारी लीव्स एक ही जगह से। पर यार यहाँ पाइनस तो बड़ा अलग सा दिख रहा है। अलग सा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्रांच्ड है, अलग 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 अलग, इधर 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 ब्रांच होके आ रही है ना। तो पाइनस ये है, पाइनस ट्री आपको बच्चों मिलेगा शिमला, मनाली, ऐसी जगह पे जहाँ पे ठंडी एरिया होता है या ठंडी इलाका होता है। तो जैसी बर्फ गिरती है तो सारी नीचे आ जाती है। तो बहुत बार बेचारे ह्यूमन जो होते हैं वहाँ के शिमला विमला के, बहुत बार एक ऐसा बिछा के रखते हैं सफेद सफेद, ताकि बर्फ नीचे ना गिरे। ठीक है, कभी जाना आप शिमला मनाली तो आपको दिखेगा ऐसे सफेद कलर की नेट बिछा के रखते हैं वो लोग। और सिडार्स बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है, ये शिव जी के लिए यूज किया जाता है। ये प्लांट जो उनके मंदिर होते हैं वहां पे अक्सर आपको दिखेगा सिडार, उसको मंदिर को बांधते हैं ना, कुछ धागे वागे बांधते हैं, वो सिदार होता है, वो शिव जी के लिए, शिव जी के मंदिर में होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट्स इनके बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब पत्तियों के बारे में समझते हैं। ठीक है, रूट हो गया, ठीक है, स्टेम समझ लिया हमने, स्टेम कैसा है। अब हम लीव्स के बारे में इनकी बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि अब क्यों लीव्स और स्टेम की बात हो रही है, अभी तक तो हम कर नहीं रहे थे, अभी तो थैले वाले लोग पढ़ रहे थे, क्रिप्टोगैमी थे ना, डिफरेंशिएटेड थोड़ी होते हैं, तो वो तो खत्म हो गया। अब इनकी डिफरेंशिएटेड है, इनका पूरा प्रॉपर चल रहा है, लीव चल रही है, यहाँ स्टेम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है ना, थैले वाले नहीं है इनका, डिफरेंशिएटेड नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए अब लीव्स, अब ये सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। और एक्सट्रीम वेदर, यानी कि बाढ़ आए, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, सब झेल लेंगे हम तो। हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, हमें भी इनसे सीखना चाहिए। हमें तो प्लांट से ही सीखना चाहिए कि यार वाह, मतलब आप लोग इतना झेल रहे हो आंधी तूफान, हमें भी इतनी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में और हम हार के बैठ जाते हैं। हार के थोड़ी बैठना है, लड़ना है उनसे। ठीक है, अब वेल अडेप्टेड है एक्सट्रीम वेदर, यानी आप भी तो नीट प्रिपेयर कर रहे हो, एक्सट्रीम खाने को नहीं मिलता, पानी नहीं है, लगे पड़े हैं पढ़ाई करने, तबीयत खराब हो रही है, एक्सट्रीम रहते, फिर भी ये झेल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। आप भी अडेप्ट करो बच्चे, इनसे सीखो, है ना। कॉनिफर्स, ठीक है, द नीडल लाइक, इन्हें पतली सुई जैसी होती है इनकी पत्तियां। ठीक है, पतली और सुई जैसी, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। सरफेस एरिया बच्चों जैसी जगह कम होगी तो बर्फ गिरेगी तो होल्ड ही नहीं कर पाएगा ना। अब देखो इतनी जगह में तो मैं बर्फ होल्ड कर लूंगी, जैसे मैंने ये बर्फ गिराई, ये होल्ड हो गई। ठीक है, अगर मेरी ये इतनी पतली लीफ है नीडल शेप की, अब मैं बर्फ गिरा रही, होल्ड करता है क्या? नहीं करा, गिर गया। तो ऐसे ही सरफेस एरिया जैसे ही कम हुआ तो स्नोफॉल को ये क्या करेगा? होल्ड नहीं करेगा, नीचे गिरा देगा डायरेक्ट। तो तभी तो इंसान लोग नेट लगा देते हैं कि डायरेक्ट उनके सर में गिर जाएगी। समझ गए ऐसा? अब चलो आगे, हेट्रोस्पोरस। हेट्रो बच्चों क्या मतलब होता है? हेट्रो मतलब अलग अलग, यानी सिमिलर नहीं है, यानी एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम तो होते नहीं है बच्चों। ये नीट में पूछा गया था, ये वाला भी नीट में पूछा गया था, मैं आपको बताना भूल गई। ठीक है, ये भी नीट में पूछा है, 2020 में पूछा है। तो क्या होता है, अब देखो ये एक ही प्लांट में फीमेल भी है और मेल भी है, मोनोइशियस प्लांट बोलते हैं, इसके बारे में और डिटेल में आगे बताऊंगी। तो एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल आ गए हैं, तो ये क्या हो गया? हेट्रो ही तो हुआ, अलग अलग है। हाँ, हेट्रोस्पोरस हो गया, ये नीट 2020 में पूछा गया था। और ये दो काइंड्स ऑफ स्पोर हैं जो कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। टेरिडोफाइट्स में क्या पढ़ा? तो स्पोरेंजिया के
अंदर। सब लोग कहाँ प्रोड्यूस होंगे? स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया किसके अंदर होता है? स्पोरोफिल के अंदर। और स्पोरोफिल क्या? अब इसके वाले को बोलते हैं स्पोरेंजिएट। ठीक है, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल्स और स्पोरेंजिएट दोनों के एसोसिएशन को ये बोलते हैं। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल्स दोनों साथ में जब आ जाएंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिएट हो जाएगा। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर्स डेवलप कैसे होते हैं? किस में होते हैं? अब जैसे ये दिख रहा है माइक्रोफिल दिख रहा है, अब ये किस में डेवलप हो गया? पोलन ग्रेन्स में होगा। नेकेड रहेंगे तभी तो उड़ पाएंगे, इसलिए ओवरी के पास कोई बॉल नहीं होती कि भैया मैंने अपना ना घर बंद नहीं रखा है। पोलन ग्रेन्स आपको जब आना है आप आओ, मेरा घर खुला है, ये बात है। ठीक है, अब मैक्रोस्पोरेंजिएट में क्या होगा? मैक्रोस्पोरोफिल्स होंगे। किसके साथ होंगे? ओव्यूल्स के साथ। उधर पोलन ग्रेन है तो इधर क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, और क्लस्टर्ड रहेंगे फीमेल कोन्स बनाने के लिए। फीमेल्स कोन थोड़े बड़े दिखते हैं, मेल वाले छोटे छोटे कोन्स दिखते हैं। मेल अपन ने पहले आगे भी देखा, देखो ये वाले में देखो इमेज में ये दिख रहा है, ये इतने बड़े बड़े रहते हैं इनके कोन। ठीक है, और ये हैं मेल वाले, जैसे छोटे छोटे दिख थोड़ी रहे हैं कि कितने छोटे, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इनके तो दिख रहे हैं अलग अलग, एक एक बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। अब ये देखो मेल वाले में कैसे दिख रहे हैं अपन को, छोटे छोटे। अब प्रोड्यूस कैसे होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है ना। प्रोड्यूस कैसे होंगे? पॉलन स्ट्रॉबेरी से प्रोड्यूस होंगे। पॉलन स्ट्रॉबेरी से कैसे प्रोड्यूस होंगे? पहले स्ट्रॉबिलिस बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? मदर। माँ से ही तो आएगा ना बच्चा, कहाँ से आएगा? मदर माइक्रोस्पोर बनाएंगे। उसके बाद मियोसिस के बाद मियोसिस होगा, उसके बाद माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, फिर जाके पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन बहुत ही छोटे। और फन फैक्ट बता दी, पॉलन ग्रेन लोग खाते भी हैं एज ए दवाई। सोचो, एयर करंट उड़ के जाएंगे किसके पास? ओव्यूल्स के पास। पॉलन ग्रेन उड़ के जाएंगे ओव्यूल्स के पास। इनका एक ही वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हवा चली और हम उड़ गए, इसलिए तो नेकेड है ना, खुले हैं एकदम, उड़ो और जाओ, उड़ो और जाओ, है ना। अब किसके पास जाएंगे? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है बच्चों? आर्किगोनिया तो फीमेल को बोल रहे हैं, हर जगह से तो यही चल रहा है, टेरिडो में तो ब्रायो में आर्किगोनिया आर्किगोनिया। आर्किगोनिया इज क्या? एग, फीमेल का एग उसके पास रहेगा, तो वहीं पे तो पॉलन ग्रेन आएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो माउथ में आएगा कोई भी चीज। अब हम पानी सिप करते हैं, मैं पानी सिप कर रही हूँ तो मैं माउथ से पानी सिप करूंगी, तो क्या बोल दूंगी इसको? सिम्फोनोगैमी। अगर अब आप भी पानी पियो ना तो सिम्फोनोगैमी बोलना, क्योंकि आप भी तो डिस्चार्ज कर रहे हो वाटर को अपने माउथ में, है ना। सेम वे आप ऐसे याद रख लेना, नीट 2023 में आया था, रिसेंटली आया, मतलब इम्पोर्टेंट है तो इसको याद कर लेना। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस क्या है? मेगा गैमेटोफाइट है, उसके अंदर होंगे आर्किगोनिया के एग्स। ठीक है, फिर इंटीग्यूमेंट होता है इनके पास बॉल नहीं होती, इंटीग्यूमेंट बस एक फ्लैप जैसा रहता है, ऐसा सिर्फ दिखाने के लिए, वो होता नहीं है क्लोज, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अब इसी के अंदर जब आएगा पॉलन ग्रेन तो उसको क्या बोलेंगे? सिम्फोनोगैमी। ठीक है बच्चों, चलो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब नेकेड तो हम पहले भी थे और नेकेड तो हम बाद में भी हैं, तो फर्टिलाइजेशन से पहले भी नेकेड, फर्टिलाइजेशन के बाद भी नेकेड है। ठीक है, ये याद रखना। जाइगोट बनेगा पहले तो फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ओव्यूल्स इनटू सीड्स। ओव्यूल्स किस में बन जाएंगे? सीड्स में। यहाँ देखो, अब जैसे एंडोस्पर्म है ना, फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्लासेंटा प्लासेंटा बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इनके में एंडोस्पर्म करता है। ठीक है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। लेडेंट टिश्यू, हमारा भी तो प्लेसेंटा क्या है? टिश्यू ही तो है। इनका क्या? इनकी भी लेडेंट टिश्यू है, उसका नाम है लेडेंट टिश्यू। और लाई एक्सपोज, लाई नेकेड। सीड्स लेकिन इनके कवर नहीं होते, सिर्फ एक एंडोस्पर्म का रहता है, वो भी बस बेसिकली इनको क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि खाने तो चाहिए ना यार, भले नेकेड है तो क्या खाना तो चाहिए उनको, तो खाने के लिए ये लोग नरिशमेंट के लिए एंडोस्पर्म टिश्यू पे डिपेंड करते हैं। ठीक है,
अब मोनोइशियस तो मैंने बच्चों बताया आपको कि दोनों मेल और फीमेल एक ही साथ जगह एक ही जगह आ जाए तो क्या हो गया ये क्या हुए मोनोइशियस। पाइनस में होता है ऐसा, डायइशियस में अलग अलग, साइकस में अलग अलग होता है, ठीक है, बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, सेम ट्री में नहीं होता। अब बहुत ही प्यारी ट्रिक है बच्चों आपके लिए, साई पाई गो ईवा गो कम अब्रॉड, ठीक है। तो ये साइकस का हो गया साई, पाइनस का पाई, गिंको का गो, एफिडेरा का ईवा, जेनेटम का गो, सिड्रिस का कम और एबिस का अब्रॉड, ठीक है। अब गिंको का मैं एक आपको अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। ये हिंदू गॉड्स के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट होता है, ट्री होता है। तो ये इंडिया में तो नहीं मिलता, लेकिन बाहर बाली, इंडोनेशिया में बहुत आपको दिखेगा मंदिरों में, ठीक है। तो ये वो वाला प्लांट है, बहुत ही सीक्रेट फॉर हिंदू पीपल, हिंदू, ठीक है। सो दैट्स इट बच्चों, जिम्नोस्पर्म के बारे में यही था, यही इंटरेस्टिंग कुछ बातें थी उनके बारे में। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट बच्चों, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।